हेलो। ओके जी सर। हेलो। हेलो, हाँ सुन रहे जी, हैं सर? हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हैं। हेलो। हाँ, हालांकि अब सभी लोग म्यूट हैं मेरे अलावा। और चलिए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। आप लोग प्लीज अपने आप को सब लोग म्यूट कर लें। हेलो, 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 हेलो। चलिए अब शुरू करते हैं क्लास को। कोई अनम्यूट तो नहीं है ना? किसकी आवाज तो नहीं आ रही? चलो ठीक है। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। और आज की क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं नए जुड़े हैं हमसे। आज उन लोगों के लिए पहली क्लास है। तो उन सभी के लिए मैं आपको बताऊं कि आज हमारी जो है 8वीं क्लास है ना? 8वीं क्लास है। इस क्रम में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पहले किए हैं। जैसे मॉर्निंग रियाज से हम लोगों ने शुरुआत करी थी। हाँ जी, जय श्री महाकाल जी जी, सब करेंगे हम लोग इस क्रम में आगे। तो सबसे पहली क्लास जो थी वो मॉर्निंग रियाज की थी। हम लोगों ने मॉर्निंग रियाज को कवर किया सर। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी क्रम में आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। तो मजबूरन मेरे को फिर यहाँ से म्यूट कर देना पड़ेगा। जी जी जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते हो गया है ना? तो सबसे पहली जो क्लास थी वो हमारी थी मॉर्निंग वोकल रियाज की, जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि मॉर्निंग वोकल रियाज कैसे करते हैं। क्योंकि सबसे पहले संगीत में आने से पहले या आने के बाद में जो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है रियाज सिखाना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भी वही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे पहले सिखाएगी। और उसके अंदर हम लोगों ने हमिंग का रियाज, ओम का रियाज और सा का रियाज सीखा। उसका एक वीडियो भी उपलब्ध है यूट्यूब चैनल पे, जो आप देख सकते हैं, मॉर्निंग वोकल रियाज के नाम से ही है। और उसके बाद में हम लोगों ने सीखा प्रारंभिक अलंकार। प्रारंभिक अलंकार जो है कौन से होते हैं, हम लोग कौन से सीखने वाले हैं और किस तरीके से हम उनको बजाएंगे और गाएंगे। उसके बाद में आकार का रियाज, खरज का रियाज कब करना है, कैसे करना है, वो चीज़ सीखी हम लोगों ने। फिर उसके साथ में हम लोगों ने कुछ एडवांस अलंकार भी देखे। और फीमेल का जो बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं कि फीमेल ए शार्प से गाएंगी या बजाएंगी हारमोनियम, है ना? तो उस स्केल पे कैसे हारमोनियम को बजाना है और गाना है वो भी हम लोगों ने सीखा। और इस बीच में एक क्लास ऐसी हुई थी जिसके अंदर हम लोगों ने कंपटीशन रखा था, जो हमारा ही लाइक स्कूल में कंपोज किया हुआ भजन है, लिखा भी यहीं है, गाया भी यहीं पे है कलाकारों ने, और रिकॉर्डिंग भी उसकी यहीं हुई है। तो उस भजन का एक कंपटीशन था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भागीदारी ली, पार्टिसिपेशन किया। और वो क्लास मज़ा भी सभी को आया था, हालांकि है ना, गायन वाली क्लास में तो मज़ा आता ही है। तो ऐसी ही क्लास आगे होती रहेगी। उस कंपटीशन का नतीजा हालांकि हम लोगों ने अभी अनाउंस नहीं किया है। आज की क्लास में एक वो भी था कि जिन लोगों को उस भजन का प्रस्तुति देनी है ना, कंपटीशन में पार्ट लेना चाहते हैं, तो वो द एंट्रीज आर स्टिल ओपन, है ना? आप लोग एंट्री नाम दे के लिख सकते हैं। और उसके बाद में उनको जो स्कॉलरशिप की फॉर्म में मान लो, या फीस माफ होने की फॉर्म में मान लो, किसी भी एक फॉर्म में उनको स्कॉलरशिप दे के हम लोग सिखाना शुरू करेंगे ऑनलाइन क्लास के साथ में, है ना? वो एक हद तक रहेगा कि 80%, 75% या 50% जो भी है, जितना भी हम कर पाएंगे हमारी तरफ से मदद, वो वैसी चीज़ रहेगी। और ऐसे ही कॉम्पिटिशन्स आगे भी होते रहेंगे आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में। तो आप लोग सब सीखते रहिए। और आज की क्लास बिना और वक्त ज़ाया करे चलिए शुरू करते हैं। आप लोग प्लीज़ चैट बॉक्स में लिख दें जो भी लिखना चाह रहे हैं। आज पहली बार मैं आया हूँ। जय श्री श्याम, जय माता दी, जी जी। रंजन
भारती जी प्लीज अभी, हाँ जी चलिए। सर कोई भजन गा सकते हैं? हाँ जी, जो भी कंपटीशन में पार्ट लेना चाहते हैं वो एक काम करें। अब आज जो लोग प्रस्तुति तैयार कर चुके हैं उनको हम आखिर में सुनेंगे, है ना? उनको हम सुनेंगे 9:30 या 9:20 के आसपास। जब तक आज का टॉपिक जो है हमारा उसको पहले कवर कर लेते हैं। और उससे भी पहले हम लोग क्लास शुरू करें उससे सबसे पहले ये रिक्वेस्ट मेरी है कि आप लोग प्लीज सारे लोग अपना कैमरा ऑन कर लें। उससे मेरे को भी एक प्रोत्साहन महसूस होता है कि हाँ चलो सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात। और ऑफ नहीं कर सकते हैं, लाइक ऑन नहीं कर सकते हैं तो प्लीज लाइक लीव कर दें, कोई इशू नहीं है इसमें। सभी लोग अपना कैमरा ऑन करें प्लीज। ऐसे कोशिश करते हैं कि आपको हारमोनियम भी दिखे और हाँ ठीक है, यहाँ से सब हो जाएगा। अमन कुमार जी आप अपना प्रमोशन कृपया वहीं करें, है ना, जहाँ पे ज़रूरत है। प्लीज़ क्लास में सभी लोग सीखने आए हैं और आप भी सीखें। और कर दिया है तो ठीक है, एक बार ही करें, लेकिन यूँ नहीं कि आप बार बार लोगों को भेजे जा रहे हैं। हाय सर, आज मेरा पहला दिन है। हाँ हाँ बिल्कुल, पहला दिन ही जैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है अलंकार और ताल कहरवा। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछली क्लास करी थी? कौन लोग हैं प्लीज हाथ खड़ा करके बताइए। कहरवा ताल मैंने सिखाया था, बताया था। सर हम तबला सीखते हैं। विकास भैया क्या करते? अलंकार आता है, बिल्कुल अलंकार तो आपको आता है। पिछली क्लास में आप लोग थे क्या, या सब लोग नए स्टूडेंट हैं, ये बताएं कौन थे पिछली क्लास में? महेंद्र जी आप थे, पंडित जी आप थे, कृष्णा जी आप भी थे, चंपत जी आप थे, विकास जी, यार मेरे को लग तो नहीं रहा आप लोग थे। हाँ सत्यम जी, अच्छा चैट बॉक्स में लिखे आप लोग जो थे ना। हाँ अमन, हाँ आप तो थे, मैं आप तो याद हो कि आप थे। पिछली क्लास वाला शॉर्ट में रिपीट कर दो। हाँ वही वही, इसीलिए अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। पिछली क्लास में ऐसा था कि हम लोगों ने लय समझा था, लयकारी समझी थी और ताल समझी थी, है ना। तो लय और लयकारी का तो वो वीडियो जो है वो आप फिर से देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। और अरे हाँ हाँ पहली क्लास है तो आप सुनिए तो सही। आप जब सुनना शुरू करेंगे तभी तो बात बनेगी ना। आप क्लास में आगे तो बढ़े और बढ़ने दीजिए मेरे को भी। अजय शुक्ला जी आप व्हाट्सएप कर दीजिए जो भी आपकी क्वेरीज है ना। जितने भी सबके जो भी इस क्लास के अलावा अगर कोई सवाल है तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप कर दें, वहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। और गुरुजी म्यूजिक में क्या सिखाते हैं ये सब व्हाट्सएप पे आप भेजिए मैसेज। नंबर है मैं भेज देता हूँ 92। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी सारी क्वेरीज। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था लय क्या होती है, लयकारी क्या होती है, और ताल क्या होती है, ताल क्या होती है। और ताल के अंदर भी हम लोगों ने सीखा था कहरवा ताल को हम किस तरीके से ताली और खाली के साथ में हाथ में दर्शाते हैं, और उसके बोल क्या होते हैं। बोल मैंने आपको अभी आज ग्रुप पे लिख के भी भेजा। और और उन बोलों को हम लोग तो कैसे बोलते हैं, वजन क्या होता है,
विभाग क्या होते हैं ताल के अंदर, है ना? तो कहरवा ताल जो है, कहरवा ताल के साथ मैं एग्जांपल देके बता देता हूँ आपको। कहरवा ताल जो है 8 मात्राओं की ताल है और ताल के अंदर एक पर्टिकुलर लय होती है। लय का मतलब होता है गति, स्पीड, है ना? और जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देके बताऊं, लय का एक एग्जांपल देके मैं बताऊं कि जैसे आपने घड़ी देखी होगी, है ना? अपनी रिस्ट वॉच मान लो, वॉल क्लॉक मान लो, है ना? घड़ी जो होती है वो हर 1 घंटे का मतलब ये होता है कि 60 मिनट बीत चुके हैं, है ना? अगर वो 12 पे काटा है, 12 से 1 पे जाएगा, छोटा वाला काटा जो होता है, तो उसका मतलब वो होता है 60 मिनट बीत चुके हैं। फिर 1 से 2 पे जब जाएगा वापस 60 मिनट। तो वो जो ड्यूरेशन है ना, वो 1 से 2 के बीच की, 12 से 1 के बीच की, 2 से 3 के बीच की, वो जो ड्यूरेशन है उससे हम गति को समझ सकते हैं, लय को समझ सकते हैं। मतलब वो जो बीच का जो साइलेंस है ना, वो जो बीच की जो गैप है वो इक्वल रहना चाहिए, उसको बोलते हैं लय। पीयूष गुप्ता जी, आज की क्लास पे आप ध्यान दें, बाकी सारे मैसेजेस जो है व्हाट्सएप पे भेजें आपकी क्वेरीज। हाँ, टेक्निकल रामानुज प्रसाद जी, आपको भी सारी क्वेरी जो है व्हाट्सएप पे करें। हाँ। तो लय जो होती है, उन दोनों बीच का जो साइलेंस है, जो गैप है, उसको लय बोला जाता है। उसको उसी तरीके से हम लय को समझते हैं, है ना? लय का मतलब ये तो है ही कि किस गति से हमारे को गाना गाना है या किस गति से कोई चीज चल रही है ना? लेकिन लय का और अच्छा तरीका समझने का ये है कि उन दोनों के बीच का गैप कितना है। अगर वो गैप को हमने आगे पीछे कर दिया ना, जैसे मान लो घड़ी के अंदर कोई ऐसी घड़ी देखी आप लोगों ने कि जिसके अंदर पहला घंटा तो 60 मिनट में बीतता है, दूसरा घंटा 55 में, तीसरा घंटा 50 मिनट में। अगर ऐसी कोई घड़ी देखी है आप लोगों ने किसी ने, और अगर देखी भी है तो वो घड़ी खराब हो चुकी है, उसको हम बाहर रख देते हैं, उसको यूज नहीं करते, उसको पहनते नहीं है ना? तो वैसे ही अगर आप गाने के अंदर लय को बिगाड़ोगे कि कभी 60 मिनट के अंदर गा रहे हो, कभी 55 के अंदर गा रहे हो, है ना? कभी 2 सेकंड के अंदर ले रहे हो, कभी 1 सेकंड के अंदर, कभी 1.5 सेकंड के अंदर, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। वो गाना खराब है, आप बेताले हो चुके हो, है ना? तो इसलिए उस तरीके से नहीं गाया जाता। एक लय में चीजों को गाया जाता है, लय में चीजों को बजाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो लय की ये थी। और उसके बाद में लयकारी क्या होती है? लयकारी का जैसे जो नाम उसका बता रहे हैं, है ना? लय प्लस कार्य, अगर उसका संधि विच्छेद करें तो लयकारी का मतलब हुआ लय प्लस कार्य। मतलब लय के अंदर हम लोगों ने कुछ कार्य कर दिया है, कुछ कलाकारी कर दी है ना? वो कैसे हो सकती है? वो ऐसे हो सकती है कि आपने लय तो वही मेंटेन करी, लेकिन उसके अंदर हम लोगों ने बोल को 2 गुण कर दिए, 3 गुण कर दिए। जो पूनम जी, आप अपना कैमरा ऑन करिए सबसे पहले तो, और बाकी सब लोग फिर से कैमरा ऑफ करके बैठ गए। मैं भी एक काम करता हूँ, कैमरा ऑफ कर लेता हूँ, माइक भी ऑफ कर लेता हूँ। 1 घंटा अपन मौन व्रत धारण करके फिर सब अपने अपने घर चले जाएंगे। आए हो तो सीख लो यार, हाँ? क्यों अपना भी समय जाया करते हो? मेरा तो खैर हो ही रहा है समय जाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना तो मत करो। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। 1 मिनट में आ रहा हूँ ना, 1 मिनट। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सॉरी सॉरी सॉरी। जिसका क्या मिस्टेक है तो वो ठीक है, लेकिन बाकी लोग जितना हो सकता है, अंधेरा है कमरे में जो भी है, लेकिन कैमरा ऑन रखो, अंधेरा ही दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, तो हम लोग थे कि लयकारी क्या होती है? लयकारी का मतलब होता है लय के अंदर किया जाने वाले कार्य, है ना? लय के अंदर अगर हमने कार्य कर दिया तो उसको बोलेंगे लयकारी। अब उसको हम मेट्रोनोम से या हम किस तरीके से यूज कैसे करेंगे, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ।
है ना। और फिर हम एक कहरवा ताल भी समझेंगे और फिर हम शुरू करेंगे अलंकार। जैसे मान लीजिए, आवाज आ रही है? ये आवाज आ रही है ना? सब इसके साथ में ताली बजाओ। तालियां दिखनी चाहिए मेरे को, हाथ दिखने चाहिए लोगों के। विशाल जी आपके हाथ कहाँ हैं? पंडित विशाल मिश्रा जी, पलंग पे ना लेटे, थोड़ा कष्ट उठाएं। आधे लोग तो इस क्लास में ना ऐसे लेटे हुए ऐसे करके आराम से यूं देख रहे होते हैं जैसे कोई पिक्चर चल रही हो, आराम से मस्त मौज में। कहाँ है सब लोगों की ताली? देखते हैं कौन कौन कर रहा है। विकास यादव जी, गर्दन नहीं हिलानी, ताली बजानी है। ताली दिखनी चाहिए मेरे को। सिर्फ आप गर्दन नहीं हिला रहे हो। ताली, वेर इज योर ताली? पंडित जी कर रहे हैं, सूरजपाल जी कर रहे हैं, महेंद्र जी कर रहे हैं, कृष्णा जी कर रहे हैं, टेक्निकल रामानुज प्रसाद जी, हाँ चुटकी बजा रहे हैं, ठीक है, ये भी सही है, वेरी गुड, है ना। अब अपन क्या करेंगे इसी के साथ में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, काउंट भी करो। वेरी गुड, सभी लोग बजा रहे हैं ताली। आशीष जी क्या बात है, थोड़ा कर लीजिए, आए हैं तो ताली वाली बजा लीजिए, कुछ गलत काम तो करवा नहीं रहे, ताली बजवा रहे हैं हम तो। चलो ठीक है, चलिए अब अपन इसके साथ में लयकारी करते हैं ना। पहले तो लय आपको समझ में आ गई, इन दो के बीच वाली जो साइलेंस है, अगर इस ही लय को हम मेंटेन करेंगे तो इसको बोलेंगे एक लय में बजाना या लय के अंदर गाना। इसको बजा भी सकते हैं, अभी मैं बजा के बताऊंगा लय में कैसे बजाया जाएगा, और बिना लय के ऑफ बीट कैसे बजाया जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये होगी लय। एक पर्टिकुलर लय में हम 1 2 3 4 की काउंटिंग कर रहे हैं। अगर इसके अंदर लयकारी दिखानी है तो क्या करेंगे, तो देखते हैं। 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कम ऑन, चलो सभी लोग करो, है ना। ये है लयकारी। पहले हम उस लय में, लय वही रही है ना, लयकारी का मतलब ये नहीं कि हम लय बिगाड़ देंगे, वो साइलेंस, वो गैप वही है, और हम उसके जो बोल है, उस मात्रा पे जो चीजें कर रहे हैं, भले गायन है भले वादन है, उस चीज के अंदर चेंज हो रहा है ना। 2 गुण भी कर सकते हो, 4 गुण कर सकते हो, 3 गुण कर सकते हो, 8 गुण भी कर सकते हो, जितना आ सकता है, जितना आप कर सकते हो वो करें। अभी हमने 2 गुण करी इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसकी अगर चौगुन करनी है तो वो भी करते हैं, है ना। मेरे साथ सब करेंगे, चलो। 1 2 3 4, पहले देख लो मेरे को मैं कैसे कर रहा हूँ, फिर करिएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। आई रियली होप कि सबको समझ आ रहा है। शिवम प्रताप जी बहुत खूब, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। आप काम पे हैं लेकिन फिर भी कर रहे हैं, वेरी गुड। और कौन कौन है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सूरजपाल जी वेरी गुड। रामानुज जी बहुत अच्छे कर रहे हैं आप। पंडित जी आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। विशाल जी, विकास जी वेरी गुड। सब कर रहे हैं। पारस जी आप करना बंद कर दिए एकदम से, क्या बात है? कर तो रहे थे, स्टार्टिंग तो आपने सही करी थी लेकिन दिख नहीं रहा अभी आप। अजय शुक्ला जी जी बढ़िया। सर मेरा नेम अंजलि ठाकुर जी। अंजलि जी आप मेरे को बाकी लोग कहाँ से दिखेंगे, है ना। चौगुन करी फिर सब लोगों ने? कर रहे हो? किसी को प्रॉब्लम आ रही है चौगुन में बताइए। पारस जी आपको आ रही प्रॉब्लम? चलो वापस करके बताता हूँ मैं, है ना। पहले लाइक चौगुन ऐसा नहीं कि आज का टास्क ये नहीं कि चौगुन करनी है, हमारे को सिर्फ लय कार्य देखनी है। अगर आप दोगुन भी कर पा रहे हो तो भी मोर देन इनफ, है ना, कि आपने सीख लिया है कि लय क्या होती है, लय कार्य क्या होती है। लय कार्य का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप उस लय से छेड़छाड़ कर रहे हो, है ना, ऑफ द बीट जा रहे हो। लय कार्य का मतलब ये है कि वहां पे हम बोलों को चेंज कर रहे हैं ना, दो दो बताइए। हाँ अभी सबका समझ आएगा कौन कौन कैमरा ऑफ करके बैठा है। मनीष जी कैमरा ऑफ। अंजलि जी आप कैमरा ही ऑन करके बैठे हैं लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। खाली खाली कुछ नहीं दिख रही मेरे को आपकी। अमित जी आप कर रहे हैं, वेरी गुड। अमरजीत जी वेरी गुड, आप कर रहे हैं। तो मेरा हाँ हाँ पूनम जी आपका ऑन है 100%। सर जगताल बताइए। अरे जगताल करेंगे आज, कहरवा तो करें पहले। राहुल जी कैमरा बंद। स्वाति जी कैमरा बंद। संगीत महा कैमरा बंद। सुमन जी, राहुल राजा कैमरा बंद। गोविंदा जी कैमरा बंद। चलो ठीक है ना। तो एक बार मैं आखिरी बार मैं करके बता रहा हूँ फिर अपन करते हैं। इसके साथ अगर सारे गम गाना हो, है ना, तो उसके साथ में हम कैसे वो करेंगे वो देखते हैं। सा रे ग म प रे ग म प ध नि सा। सा रे ग म प ध सा। सा रे ग म प ध नि 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 सा। चौगुन भी कर सकते हो। सारे गम पधानी सा। 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 सारे गम पधानी सा, है ना। और अगर हमारे को हारमोनियम पे बजा के बताना हो, कोई बोले कि सर मेरे को तो क्या लेना देना गायन से, मैं तो बजाता हूँ, है ना, तो उनके लिए ऐसे हो सकता है।
समझे आप लोग? इस तरीके से हारमोनियम पे किया जा सकता है। और हारमोनियम पे जब आप गा रहे हो तो फिर सा रे रे, है ना, गा सकते हो, कोई इशू नहीं उसमें। तो बहरहाल अब अपन आगे चलते हैं। अब कहरवा ताल थी, है ना, कहरवा ताल की तरफ हम चलते हैं। कहरवा ताल के बोल एक बार मैं बोल के बता देता हूँ आपको। धा गे न ती न क धिन ना। ग्रुप में मैंने भेज दिया था हालांकि, और जिसको नहीं मिला है वो ग्रुप में देख लें एक बार। और वैसे तो इजी है, इतना कोई मुश्किलात नहीं है इसमें याद करने में। 2-3 बार मेरे साथ बोलेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए, अपन इसी लय में तालों की भी तो दोगुन भी थोड़ा सा सिखा देते हैं आपको, है ना। चलो, धा गे न ती न क धिन ना। धा, और मैंने पिछली बार ऐसे भी बताया था आपको कि कैसे ताली खाली क्या होता है, उसका विभाग क्या होता है ना। जिसके नीचे सम लिखा रहता है ना, वो क्रॉस वाला जो वो होता है, उसका मतलब होता है ताली। और जिसके नीचे 0 लिखा रहता है, जैसे मैंने ग्रुप में भी भेजा था, तो धा गे न ती, तो धा जो है उसके नीचे वो सम लिखा था, प्लस का साइन या फिर क्रॉस का। और जो न है ना, आगे वाला जो एक बीच में एक विभाग था, बीच में एक पार्टीशन था, उसके बाद जो सेकंड पार्टीशन है उसका पहले अक्षर पे लिखा था न, और उसके नीचे लिखा था 0। 0 का मतलब है खाली। तो उसको हम दर्शाएंगे कैसे? हाँ, अमित त्रिपाठी जी, थैंक यू सो मच। अमन कुमार जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज टाइप कर दीजिए। मैं इधर से चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा था इधर से, लेकिन अब मैं देखूंगा। ठीक है, चलो। अब हम जो है कहरवा बोलते हैं इसके साथ में, इस लय में। और काउंट कैसे करना है? ये ताली है ना, और ये खाली है। ठीक है, देखिए, धा गे न ती न क धिन ना। 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 आया सबको? किसी को पूछना है इसमें? अब उस विभाग का जो सर वॉइस नहीं आ रही। काजल जी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को आ रही मेरी आवाज ठीक से? ये कौन है? बबलू कुमार जी क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं भैया? आपने प्रेजेंटेशन ऑफ करी है। बबलू कुमार जी, अपना प्रेजेंटेशन ऑफ करिए आप। थैंक यू सो मच। आई रियली होप काजल जी, आप शायद आपको आवाज़ आ रही है, शायद मेरे फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ जी, ये हो सकता है। सर, मेरे को ताली खाली समझ नहीं आया। शौंडिक जी, विक्रांत जी देखिए, है ना, एक बार फिर से देख लीजिए मेरे साथ में सब लोग। थोड़ा अब स्पीड पकड़ते हैं हम लोग, नहीं तो आज का टॉपिक रह जाएगा यहीं पे। मेरा कैमरा दिख रहा है आपको? धा गे न ती न क धिन ना। धा गे न ती न क धिन ना। धा गे न ती न क धिन ना। अब हम क्या करेंगे, जो वजन है इसका, जो सम और जहाँ पे हमने ताली बजाई, जहाँ पे खाली बजाई, तो वो जो अक्षर है ना, धा और न, उसका मतलब ये है कि वहाँ पे हम लोगों को ना ऐसे जैसे मान लो एक कोई तबला बजा रहे हैं ना, बार बार एक कहरवा ताल का लूप चल रहा है, या फिर कहीं से भी आपको एक चीज बोली गई, कोई भी भजन है, आपको ये बोला गया आप गायक हैं या आप
हारमोनियम बजा रहे हैं तो आपको ये बोला कि ये वचन जो है कहरवा ताल में दूसरी मात्रा से उठाना है ना, तीसरे से उठाना, सातवें से उठाना, कहीं से भी उठ सकता है जहां से कंपोजर ने सेट किया। तो हम क्या करेंगे, सातवां, अब एक तो ये चीज होगी कि हम गिनने बैठ जाएं, है ना, अपना हारमोनियम तो छोड़ दें, अपन ये करें धागे नती न का दिन। अब मैं दिन पे फिर मैं वापस उंगलियां पकड़ूं और बजाना शुरू करूं, ऐसा कर नहीं सकते, ठीक है। थोड़े कान भी मजबूत करने पड़ेंगे, और कान तो मजबूत करने पड़ेंगे ऑफकोर्स, जब वो धीन बजे तब अपन को समझ में आए। लेकिन उसके साथ में हम लोगों की हेल्प करने के लिए ये ताली खाली जो है वो हम लोगों ने कैसे उठाया, उस चीज को कैसे यूज कर रहे हैं हम हमारे उसमें, कि भाई हम जो धा है और न है उसकी साउंड को हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे, तो उसके बाद वाले तो हमने दो विभाग बना लिए, ठीक है। अब दो विभाग में पहले जो तीन अक्षर हम याद कर सकते हैं, भाई अभी धा निकला है तो दूसरी मात्रा उसकी जस्ट बाद वाली है, तो बस धा का ध्यान रखना है अपन को, है ना। और दूसरे विभाग में किसका ध्यान रखना है, न का ध्यान रखना है। न के उसमें जो दूसरी मात्रा होगी वो पांचवी हो जाएगी, फिर छठी हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हमने उन चीजों को विभाग इसलिए बनाए ताकि हमारे को इजीली समझ आ सके, और विभाग के अंदर भी हम लोगों ने उनको ताली खाली इसलिए बता दी ताकि हम तुरंत कैच कर सकें उसको, कि धा बज गया तो अपन को तीन अक्षर तो आगे के पता है कौन सी मात्रा कहाँ पर है। और हाँ, और अगर इसकी दुगुन करें तो धागे नती नक धिन्ना, धागे नती नक धिन्ना, धागे नती नक धिन्ना, धागे नती नक धिन्ना, धागे नती नक। लय वही है, स्पीड वही है, मैंने टेम्पो को हाथ भी नहीं लगाया, है ना। टेम्पो भी बोलते हैं, गति भी बोलते हैं, लय भी बोलते हैं, मेट्रोनोम, तो इसका एप्लीकेशन है। क्या उसको हम लोगों ने बिल्कुल नहीं छेड़ा, बस हमने दुगुन करके बता दी, चौगुन भी कर सकते हो। खैर, अब हम लोग कहरवा ताल आप लोगों को शायद, सर आज ढोलक की क्लास है, नहीं है आज ढोलक की क्लास नहीं है, और अभी हम लोगों की ढोलक की क्लासेस जो है निःशुल्क वाली वो शुरू भी नहीं हुई है। उम्मीद ये है कि 1 जनवरी से हम लोग शुरू करेंगे, तब तक आप चैनल पे और हमारे क्लास पे ग्रुप में बने रहिए, स्टेटस पे या यूट्यूब चैनल पे आपको जैसे वीडियो दिखेगा तो आप समझ जाइएगा क्लास शुरू हो चुकी है, अनाउंसमेंट उसी पे होगी। बहरहाल फिर से टॉपिक पे आए जल्दी से, और ये कहरवा ताल हो चुकी है कंप्लीट, है ना। और जो ताली और जो खाली का जो शब्द है, जो बोल है, उसको हम थोड़ा लाउड बोल के बताते हैं, है ना। कैसे, धागे धागे न ती न क धिन ना, धागे न ती न क धिन ना, धागे न ती न क धिन ना। तब आप जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ना ताल के साथ में, तो इस चीज का ख्याल रखें कि ताली और खाली पे जो है उस बोल को आप थोड़ा सा जोर दें, ताकि आपके दिमाग में वो चीज फिट होती जाए धीरे धीरे धीरे, रियाज के टाइम पे आप करते रहेंगे जब आप। और ये तो थी ताल कहरवा। और निहाल जी आप काफी लेट आए हैं आज क्लास में, और आराम फरमा रहे थे शायद आप। चलिए खैर, हालांकि अभी तक पुरानी क्लास के हम लोगों ने रिवाइज करा, और अब हम आ जाते हैं अलंकारों के ऊपर ना। चलिए अब सब ताली खाली बंद कर दीजिए, अलंकार पे आ जाते हैं। कैमरा फिर से ऑफ हो गए हैं लोगों के, पंकज कुमार जी, बिहारी बाबू, नितिन गौतम, सत्यम तिवारी, अर्सला अकबर, डिम्पल ठाकुर, काजल जी, पता नहीं क्या इशू आप लोगों के साथ में, लेकिन कैमरा ऑफ हो जाता है आपकी बार बार ही। तो अब जो है हम तबले पे आपको मैं बताता हूँ। बबलू कुमार जी आप प्रेजेंटेशन प्लीज बंद करें, ऑफिस की मीटिंग बिल्कुल नहीं चल रही है ये। 55 आवाज आ रही है आप लोगों को सबको?
आवाज आ रही है आपको तबले की? चलिए ठीक है, बहुत बेहतर। अब इसके साथ में हम एक बार सिर्फ और सिर्फ एक बार ना धागे नदी न कधी न बोल ताल को रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम अलंकारों पे आ जाते हैं। धागे नदी न कधिन्ना, 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 धागे नदी न कधिन्ना। करिए। अब हम इसको अगर हमने बजा लिया है, सुन लिया, क्लियर हुआ आपको कि ताल के साथ कैसे करना है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं सुमन जी। चलिए, अब हम, ये हो गया क्लियर कहरवा ताल। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो फिर अगर कोई कंफ्यूजन किसी को है नहीं तो हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है कहरवा ताल के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो? सुमन कुमार जी, आपका पहले क्लास है क्या चीज? किसका म्यूट हटाएं? मैं थोड़ी म्यूट हूँ। अच्छा ओके ठीक है, लेकिन फिर बहुत वो हो जाएगा। चलो एक बार कोशिश कर लेते हैं, क्या पता आप लोग सब ठीक से। हाँ, अब अनम्यूट कीजिए पूनम जी, सिर्फ आप ही अनम्यूट कीजिए, बोलिए। अच्छा रुको एक बार, मैं करता हूँ यहाँ से कुछ। ओह शिट, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। मैं हर बार भूल जाता हूँ ये होता कैसे है। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। सब कैमरा ऑन करो। हाँ प्लीज कैमरा ऑन कर लेंगे तो बेहतर होगा। अब म्यूट कहाँ से होता है यार ये? हाँ ओके, लेट, चलिए जी, है ना, कर लीजिए, बोलिए। जय श्री श्याम सर। जय श्री श्याम। मैं ऐसे बोल रही थी कि मुझे समझ में तो आ गया है ताल का, लेकिन बस मुझे ये पूछना था, जो ये टिक टिक की आवाज आती है ना, इसी के ऊपर हमें मतलब बीट्स को सेट करना है कि जैसे सारे का भी सेट कर लेना है एक पर, और एक पर ही सा को भी करना है, ऐसे करना है? हाँ वो तो लयकारी है ना। अब अगर आप सारे अगर एक एक चीज कर रहे हो तो एक गुण हो गई, ठा हो गई, दो कर रहे हो तो दो गुण हो गई। और जैसे कि मैं जैसे एक टिक बजा तो मैं उस पे सारे गामा रे गामा ऐसे करके मतलब सेट कर सकती हूँ, ऐसे है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आ गया समझ, ये आ गया समझ। चलिए ठीक है, ओके, फिर से सबको बंद कर देते हैं। हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अलंकार की तरफ। जो पहला पेज जो हमने भेजा था, है ना, प्रारंभिक अलंकार जिसका टॉपिक का नाम है, पहला पेज तो आपको उसके अंदर फर्स्ट अलंकार जो दिखा था वो नॉर्मली है अपनी जो सरगम होती है, सारे गा म प ध नि सा। दूसरा जो था सा सा रे रे ग ग म म एंड सो ऑन, अवरोह का। फिर तीसरा जो पेज आपने तीसरा जो अलंकार देखा होगा, बार बार पेज निकल रहा है मेरे मुंह से, तीसरा जो अलंकार जो आपने देखा होगा वो होगा सारे ग रे ग म प ध, है ना। और चौथा किसी को याद है चौथा क्या था? किसी ने देखा चौथा? सारे ग म रे ग म प जी, तो वो चौथा था। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां एंड सो ऑन, है ना। आठवां अलंकार मैं आपको अभी बजा के बताऊंगा, पहले नॉर्मली, फिर हम लोग ये देखेंगे कि ये जो ताल हमने अभी सीखी है ना, इसका हमारे वादन से, हमारे हारमोनियम से, हमारे गायन से क्या रिलेशन है, इसको यूज कैसे करते हैं,
है ना। अभी हमने एक चीज सीख ली, दूसरी चीज सीख ली, अब इसको यूज करना भी तो सीखे साथ में। कौन सुना रहा है, क्या सुना रहा है? एक बार आप मेरी सुन लेंगे, फिर आप सुनाए। अभी देखो आधा घंटा और है क्लास में, सब सुनाइएगा। अंजलि जी आपको भी बिल्कुल मौका मिलेगा। और एक श्वेता जी थी, स्नेहा जी थी, वो भी आज भजन सुनाना चाह रहे थे। अगर वो क्लास में है तो तैयारी रखें अपनी पूरी। चलिए। चलिए। आ रही है आपको आवाज, है ना। अब इस पे हम लोग हारमोनियम और ताल का क्या वो है, रिलेशन है, उसको हम लोग कोशिश करते हैं जानने की। आपको आई रियली होप आवाज भी आ रही हो, ताल की आवाज आ रही है, तबले की आ रही है। कोई भी प्लीज एक चैट बॉक्स में लिख दो अगर आवाज आ रही है तो। ठीक है। गे ना ति ना का धिन्ना का धिन्ना। आया समझ क्या चल रहा था? कुछ इस तरीके से, है ना। हारमोनियम के साथ में ताल पे हारमोनियम इस तरीके से बजाया जा सकता है। तो अब आपके पास में क्या काम हो गया, अलंकार तो आप बजा ही रहते हैं, अलंकार आप गा भी रहते हैं अलग से, लेकिन अब से आज की क्लास के बाद में आप क्या करेंगे, कहरवा ताल बजाने का मतलब बताने का मतलब यही था सिखाने का कि आप कहरवा ताल लगाएंगे अपने फोन के अंदर, है ना। और फिर हारमोनियम या पियानो या अगर आप मेट्रोनोम पे अगर एप्लीकेशन है, अगर तबला वबला नहीं है तो मेट्रोनोम लगा के भी कर सकते हैं। और जो लोग के पास में हारमोनियम नहीं है, पियानो नहीं है, तो वो तानपुरा लगाएंगे अपने फोन के अंदर, है ना। और साथ में तबला चालू करके फोन के अंदर एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके फिर उसको गाएंगे तानपुरे पे। जिसके पास हारमोनियम वगैरह नहीं है तो वो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि वो गा नहीं सकता है या उनके लिए ये क्लास बनी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। अल्टीमेटली बल्कि सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी तभी डेवलप होगी जब आप तानपुरे पे गाना शुरू करेंगे, है ना। हारमोनियम पियानो तो एक मददगार है,
जिसके सुर नहीं भी लग रहे उसके भी लग जाएंगे, लेकिन वो एकदम रॉ चीज़ है। तो ये जो फर्स्ट अलंकार था वो हमने फर्स्ट और सेकंड हमने गा के बताया। तो अब बात आती है चौथे अलंकार की। चौथा अलंकार क्या है वो भी मेरे को सिखाना है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ये लीजिए, आपको यहीं रखते है ना। मैं सी शार्प से बजा रहा हूँ। पहला अलंकार मैं आठवें अलंकार बचा के बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को? सर मेरा एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछना है। आप बिल्कुल सूरजपाल जी, 1 मिनट दीजिए मेरे को। मैं आपसे बहुत कुछ सीख गया हूँ। अमन कुमार जी, ठीक है, धन्यवाद सर। टेबल, अच्छा तबले का ऐप। स्नेहा जी, हाँ बिल्कुल मैं बता दूंगा, है ना। लास्ट में मैं आपको सब चीज़ें बता के रखूँ। आप अपने सवाल प्लीज़ अभी समेट के रखिए, फिर अपन लास्ट के 5-10 मिनट में यही चीज़ करेंगे ना। जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा फिर। तो फर्स्ट टू 8 अलंकार मैं आपको बजा के बता रहा हूँ ताकि आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। इस तरीके से आप मेरे को आप खुद भी बजाएंगे और हम लोगों को भेजेंगे, ठीक है। कौन क्या बोल रहा है? सर आप हारमोनियम पर क्या हुआ रहे हैं, क्या बजा रहे हैं? आया समझ क्या चल रहा था? कोई देख भी रहा था? चलिए, देख रहे थे, ठीक है, समझ आ गया होगा फिर तो, है ना। लाइक आपको समझ तो आ ही रखा है ना। वो एक एक बीट पे आपको ये 8 अलंकार बजाने हैं। आपने 3 अलंकार पहले ही बजा रखे हैं और बस ये 5-6 अलंकार और मैंने दिए हैं। और किसी को अगर कुछ बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे।
देर सवेर जवाब जरूर मिलेगा। हो सकता है उस दिन ना मिले, लेकिन अगले दिन तक जरूर मिलेगा। और आप में से एक भी इंसान ने पिछले हफ्ते, है ना, एक भी स्टूडेंट ने एक रियाज का ऑडियो, एक रियाज का वीडियो गलती से मेरे को भेज दिया हो, तो बस एक भी तो फिर आप लाइक कैसे संगीत सीखेंगे? क्या लगता है? रोज क्लास में आओ, घर चले जाओ, फिर वापस क्लास में आओ, फिर घर चले जाओ, फिर 3 महीने बाद में बोलो कि सर हमको तो आया ही नहीं, आपके क्लास भी ली, कुछ कुछ पता नहीं चला, कोई मतलब नहीं, क्लास का भी कोई फायदा नहीं निकला। सर मैं बजाती हूँ, तो हाँ अंजलि जी आप तो खैर कर रहे हो, हाँ तो वो भी कहाँ भेजे आपने पूनम जी, ये तो बताओ। पहले पहले भेजे थे, अब नहीं भेज रहे हो ना आप? बजाते तो हो, मेरे को कैसे पता चलेगा बजा रहे हो? स्नेहा जी सर मैंने तो भेजा। स्नेहा जी आपने आज भेजा था ऑडियो, आप मेरे को सच बताओ, आप भेजते हो कभी कभार, वो बात सही है। इसमें और भी पुराने स्टूडेंट्स थे, वो तो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। एक नितेश हरदोई जी, पता नहीं वो गायब हो गए हैं। बजाते हो गुड्डू कुमार जी, तो मैं भी, हमें भेजो, शायद आपकी शायद पहली क्लास है। सर अभी मैं कुछ नहीं, चली गई थी ना, हाँ ठीक है ठीक है, अब से भेजो आप, है ना, रेगुलरली। चलिए, तो ये 8वां अलंकार थे। थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ तो महेंद्र जी, अच्छा महेंद्र जी आपको क्या कंफ्यूजन है बताओ, कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या कंफ्यूजन हो जाता है बताओ। ये 8वां अलंकार ही बजाने बड़े सरल है ना। पहला अलंकार के अंदर पहले एक एक वो बजानी है, एक एक स्वर, दूसरे के अंदर 2, तीसरे के अंदर 3, चौथे अलंकार के अंदर 4, 5 के अंदर 5, छठे के अंदर 6, 7 से लेकर फिर 7वें के अंदर नी बज जाएगा, और रे से लेकर अगले 7 तक बज जाएगा, और 8वें के अंदर मध्य के 7 से तार के 7 तक 8 बजेंगे। फिर तबला को ट्यून कैसे करूँ? देख लो यूट्यूब पे वीडियोस कितने सारे होंगे, किसी ना किसी ने तो सिखाया ही होगा। गुड्डू जी, शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, मिल पाते हैं। तो अलंकार का पीडीएफ भेजा तो है महेंद्र जी, आप वो देखें ना। दिक्कत आ जाती है सर, आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं। अमन जी हाँ, अब आप प्लीज बोलो, आप बहुत देर से बोलना चाह रहे थे, बताइए अमन। अब मैं पढ़ रहा हूँ आपका कमेंट। आप में से आप मेरे को, सर मैं 1 से 8 तक के सारे अलंकार नोट कर लिए हैं, सुबह ऑडियो भेजूंगा। वेरी गुड। अब आप मेरे को ये बताएं कि आप में से, आप देखो अमन जी, या कोई भी, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, है ना, आप हमको गाना, लाइक हर किसी स्टूडेंट की ये दिली चाह होती है कि हमारा गाना सुना जाए, है ना, हमको मौका मिले कहीं गाने का, हमारे गायन के बारे में हमको चीज़ें पता चले, कहाँ कुछ कमी रह रही है, कहाँ पे अच्छा है। तो वो चीज़ें ना, क्लास होती है अपनी, क्लास रखेंगे हम लोग, है ना, उसकी भी क्लास रहती है। जैसे अभी भजन की प्रस्तुति कोई सुनाएंगे, जैसे गुड्डू कुमार जी सुनाएंगे भजन। अगर आप हे ईश्वर तेरो नाम भजन सुनाना चाह रहे हैं तो आप सुनाएं। बाकी कुछ कॉपीराइट वाला आप सुनाना चाह रहे हैं तो प्लीज आप मेरे को व्हाट्सएप पे ऑडियो भेज दें, मैं सुन लूंगा वहीं पे। क्योंकि इशू क्या होता है ना, कि फिर वो कॉपीराइट के स्ट्राइक्स आते हैं, है ना। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो वाला जो भजन है उसको आप, अगर कोई प्रस्तुति देना चाहता है, और ये भी है कि अगर आप किसी और कॉम्पोजिशन का या फिर किसी और का भेजा हुआ आप लाइक गाया हुआ बताएंगे ना, तो उसका जजमेंट करने का मैं ये मानता हूँ कि मेरे अंदर कोई ऐसी बिसात नहीं है ना। हम लोग अभी उतना हम लोगों को बिल्कुल नहीं आता है कि हम किसी और की कॉम्पोजिशन को और फिर इस तरीके से जज कर पाए। हमने बनाया है छोटा मोटा हमारे हिसाब से जितना बन सका हमारे से, तो हम उसके अंदर हमारी ज्यादा मास्टरी है कि मैं उसको ज्यादा अच्छे से जज कर पाऊंगा। गुड्डू कुमार जी आप कौन सा भजन सुनाना चाहते हैं? पारस जी, हाँ आपकी पहली क्लास है, वेरी गुड। फिर भी आपने काफी पार्टिसिपेशन दिया। गुरु जी मैं गाता हूँ और हारमोनियम भी प्ले करता हूँ, लेकिन सर मुझे राग सीखना चाहता हूँ गुरु जी। राजेंद्र जी, राग की क्लासेस अब धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, है ना, पहले अलंकार तो हो जाए, फिर देखते हैं नेक्स्ट मंथ बिलावल करेंगे। मैं नगरी हूँ, हाँ अयोध्या से हैं आप, ठीक है अमन जी, नमस्ते। राग यमन का चलन बताएं। अजीत कुमार जी ये सब चीजें आएगी, यमन भी आएगी, बिलावल भी आएगी, भैरव भी आएगी, सब आएगी, सब सब करेंगे।
सर आप एक सुना है रिक्वेस्ट मेरी, बिल्कुल रिक्वेस्ट तो ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट तो हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते ही नहीं है, गाना वाना सुनाने वाली, है ना। तो संजना जी नमस्ते। पहली क्लास है, उम्मीद है आपको कुछ तो भी समझ आया होगा, हालांकि सब चीज़ें मैंने फिर से रिवाइज ही करवाई है। और संजना जी और क्या नाम है, छिपा जी, मेरे को आपका नाम भूल गया मैं, सॉरी, है ना, पारस जी, हाँ। आप लोग जो जो फर्स्ट क्लास है ना जिनकी, आप लोग हमारा अगर हो सके तो यूट्यूब चैनल पे जाएं, और जो पहले जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, पूरा संगीत सीखें, उसके जो 5-6 वीडियोस जो है ना उनको देख लें आप, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दें, उस वीडियो को पहले देखें, उस वीडियो के अंदर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मेरे को व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई मिलेगा। स्नेहा जी आपके पास में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसका वीडियो भेजूँ आपको? हाँ ठीक है, आप तानपुरा इंस्टॉल करो ना, तानपुरा ध्वनि तानपुरा एक एप्लीकेशन है, वो इंस्टॉल कर लीजिए, बेहतर है। और अगर वो नहीं कर सको तो यूट्यूब पे इसका भी वो डाला हुआ है, ए शार्प का, यूट्यूब का वीडियो प्ले करो और गाना शुरू हो जाओ, रियाज तो आप उस पर कर ही सकते हो। जो गुड्डू कुमार जी आप जो भजन बता रहे हैं ये प्लीज़ वो कॉपीराइट की स्ट्राइक आ जाती है, ऑलरेडी पहले बहुत कॉपीराइट की इशू आ चुके हैं हमारे पुराने चैनल पे, वो बंद ही हो गया, अब तो बंद ही करना पड़ा उसको, इतना दुखद था वो मेरे लिए, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि कुछ भी कॉपीराइट वाला चीज़ हम यहाँ पे ना लेकर आए। अमन जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ स्नेहा जी बहुत अच्छा, वो करो आप, है ना। वो स्पेशली हमने ऐसे स्टूडेंट जिनके पास में हारमोनियम वगैरह नहीं है, पूरा स्टूडियो में ढंग से रिकॉर्ड किया कि चलो ठीक है। हाँ तो आप में से कौन आज वो भजन की प्रस्तुति देना चाह रहा था, आप प्लीज बताएं, फिर ताकि अनम्यूट करें और उनकी प्रस्तुति सुने हम लोग। राग दरबारी पे भी आएंगे, सब गाएंगे। है ईश्वर तेरो नाम भजन है, जो यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। अगर कोई उसकी प्रस्तुति देना चाहे तो प्लीज दे दें, और नहीं तो फिर हम लोग क्लास को यहीं समापन करते हैं क्लास का। लैपटॉप भी हैंग हो गया। हेलो। सॉरी सॉरी सॉरी, वो एक्चुअली ना लैपटॉप हैंग हो गया।
कोई तो किसी को कॉल से ना वहां से चले गया, क्योंकि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए मैं चला गया। और ऑल फ्रेंड्स, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं? बनारस से कोई है? वाराणसी से है? वाराणसी बनारस से कोई है इसमें? हेलो। हाँ जी, चलिए अब ना आज की क्लास को एंड करते हैं हम लोग, क्योंकि प्रस्तुति का अगला कभी और दिन रखेंगे, क्योंकि अभी वो गलती से हट गया था वो मीटिंग का लिंक, इस वजह से कुछ हो नहीं पा रहा है। ठीक है पारस जी, नमस्ते। अंजलि जी नमस्ते, पूनम जी नमस्ते, अजय शुक्ला जी नमस्ते, सूरजपाल जी नमस्ते, गोविंद यादव जी नमस्कार, सभी को बाय बाय। और क्या सवाल है? हाँ हाँ, बोलिए 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 सूरज जी, बोलिए बोलिए। वाराणसी से हैं, यही पूछना चाह रहे हैं? हम आए थे एक बार वाराणसी ना। हाँ, अभी अभी खोल रहे हैं, रुको रुको। अरे हाँ बाबा, रुको तो सही, कहाँ गए? बाय बाय अंजलि जी, बाय, गुड नाइट। हाँ जी बोलिए। सर कहाँ से हैं आप प्रॉपरली? उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान। जी, तो वाराणसी आइए, विश्वनाथ मंदिर का दर्शन वर्शन कर लीजिए, भगवान भोलेनाथ जी का, एक बार आए थे हम, और मुलाकात भी हो जाएगी। 2013 में आया था मैं, वो है ना वहाँ पे बनारस हिंदू ओ तो यूनिवर्सिटी। अब आइए, अब 2013 बहुत समय हो गया, आज तो डिजिटल मुंबई का सेकंड हाँ पार्ट हो गया है वाराणसी। जी जी, आइए अब तो कभी। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। सर क्वेश्चन ये था, जी सर फरमाइए। क्वेश्चन, आज का क्लास तो मेरा फर्स्ट डे था, लेकिन बहुत अच्छा लगा हमें क्लास करके, बहुत एक अलग फीलिंग है मेरे अंदर, जी जो जी मैं कैसे बताऊं, मुझे खुद वो नहीं हो रहा है कि मैं कैसे बताऊं। जी सर मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि अक्सर ये होता है कि जैसे हमारे पास हारमोनियम भी है और गिटार भी है, तो हारमोनियम पे हम रियाज करते हैं, लेकिन तानपुरे पे स्वर नहीं लगता सर। तानपुरे पे नहीं लग रहे हैं सर? बिल्कुल नहीं सर। तानपुरे पे बाबा। और गाना सर, गाना गा लेते हैं वैसे, गिटार पे भी कोई दूसरा पर्सन बजाता है तो गा लेते हैं, और हारमोनियम भी दूसरा पर्सन बजाता है तो गाते हैं, लेकिन खुद बजाने नहीं आता है। और लेकिन स्केल उसकेल तो हारमोनियम पे लग जाता है, लेकिन तानपुरे पे वही चीज लगाते तो नहीं होता है, ऐसे क्यों? एक तो आप ये करो कि जब हारमोनियम पे आप गा रहे हो ना, है ना, तो एक चीज ये करके यस। देख लो कि शायद उससे कुछ बेहतर हो। आप ना नोट्स को ना होल्ड करो, होल्डिंग रियाज करो, लाइक यानी सा मतलब को ठहराव। बिल्कुल हाँ ठहराव के साथ में गाओ, जैसे 35 या 20 पे मेट्रोनोम लगा लो, है ना, एकदम स्लोली उसको सा को लंबे तक गाते रहो। और जैसे आपकी पहली क्लास है, तो जब आप रियाज भी कर रहे हो ना, तो एक काम ये करो कि जैसे ओम का कर रहे हो, सा का कर रहे हो, तो उससे पहले ना लंबी गहरी सांस लो, एकदम स्लोली स्लोली। हर चीज को जितना धीरे तरीके से आप करोगे ना, उसके ऊपर पकड़ उतनी मजबूत होगी। होल्डिंग नोट्स ओके का एक सर। बार करके देखो आप, है ना। पहले लंबी गहरी सांस लेनी है, फिर सा गाना है। एक बार मेरे को करके बताओ, चलो सांस लगा के बताओ। सा वैसे ही कि कुछ बजेगा वैसे ही? मैं ये मेट्रोनोम, वो मेट्रोनोम कह रहे हैं, तानपुरा में और यार बजाया तक था। पूरा पूरा कुछ भी सॉन्ग कर दीजिए सर, अभी अभी हम कर दे रहे हैं ना। या हारमोनियम प्ले कर दे सर अब। चलो हाँ, हारमोनियम भी ठीक है। हारमोनियम पे तो फिर तुम कर ही लेते हो ना। हारमोनियम पे तो आप कर ही लेते हैं। तानपुरा लगाते हैं, देखें कितना गहरे पानी में आप। हेलो। आवाज आ रहा है? यस सर। स्लो हो गया। करो आप जैसे करते हो, एक बार आप करके सुनाओ तो देखते हैं। वो तो कितनी बार बोला सा। सामने करो सर। दिनेश जी, आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें।
हाँ जी सर, मैं बोल रहा हूँ फोटो वो हारमोनियम के सामने करो। क्या बोल रहे हो आप? सर हम बोलना चाहते हैं फोटो हारमोनियम के सामने करो। अभी करेंगे करेंगे, पहले एक बार इनका सुन लेते हैं, सूरज जी का। सर उधर से तनपुर की आवाज थोड़ी है। सा सा रे गा मा पा दा। सर नहीं जा रहा था, प के ऊपर मिस्टेक हो रहा है। पहले हारमोनियम के साथ ही आप एक काम करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। हारमोनियम के साथ ही होल्डिंग नोट्स करो, फिर उसके बाद जी में सर। मेरे को भेजो, कुछ दिन मेरे को भेजो, हारमोनियम के साथ में करो। लाइक आप पर्सनली मेरे को भेजो, और मैं एक बार नहीं देख रहा हूँ तो 2 बार भेजते रहो, है ना, हर रोज भेजो। देखो एक अभी ना हारमोनियम पे करे। नहीं अभी नहीं, अभी अभी तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मेरे को घर भी जाना है। लेकिन आप रियाज के रोज ना आप मेरे को रियाज भेजो, मैं खुद आपको पर्सनली थोड़ा चेक करूंगा कि आपका सर एक बार मैं टाइम सुना कितना। सकता हूँ? हाँ जी भारत जी, बिल्कुल। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी हा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक बिल्कुल है सही सर? है। हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल। चलिए अब ओके। क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, है ना। नमस्कार सभी को, धन्यवाद जुड़ने के लिए, और बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर, आपको भी। जी जी गुड। गुड नाइट। जय हो, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय। महादेव।